हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं। हमारे पास केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, परमाणु संरचना आधुनिक क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरा पहला पॉइंट है परमाणु। तो हम पहले बात करते हैं कि परमाणु क्या होता है। परमाणु को हम लोग इंग्लिश में एटम बोलते हैं। ठीक, तो परमाणु किसी तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं और रासायनिक क्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि किसी तत्व के वे सूक्ष्मतम कण किसी तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं और रासायनिक क्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं। परमाणु कहलाते हैं। मतलब किसी तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। अपघटित मतलब कि बिना टूटे हुए भाग लेते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारे पास परमाणु क्रमांक। इसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? किसी तत्व की परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व की परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसे हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या जिसे मास नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, मास नंबर। ठीक, तो द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को हम उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। मतलब किसी तत्व की परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को प्रोटॉनों और
न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या या उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उस तत्व की कर लेते हैं, ठीक। इसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है कि कैपिटल E बराबर जेड प्लस एन, जहाँ पर हमारे पास ए बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, और जेड बराबर परमाणु क्रमांक, एन बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, यहाँ से अगर हम इसको अरेंज करके अदर फॉर्मूले निकालेंगे तो एक हमारा बन जाएगा जेड बराबर ई माइनस एन, और एन बराबर बन जाएगा ई माइनस जेड। ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलो कि मैंने सोडियम को ले लिया, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और द्रव्यमान संख्या 23 होती है, और हमें यहाँ पे निकालना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यहाँ तुम्हारे पास दिया है, एग्जाम्पल है तुम्हारा है, दिया है कि जेड बराबर 11 और ई बराबर 23, तुम्हें एन का मान पता करना है। तो एन का फॉर्मूला यहाँ से निकालोगे तुम, एन बराबर ई माइनस जेड, मतलब कि एन बराबर ई माइनस जेड। एन बराबर ए का मान तुम्हारे पास कितना है 23, 23, जेड का मान 11, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 12। तो एन मतलब कि 12, ये तुम्हारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। कोई अदर एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान के चलो कि मैंने क्लोरीन को ले लिया, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और जो परमाणु भार होते हैं वो 35 होते हैं। यहाँ फिर तुम्हें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी, यानी यहाँ पर ये फर्स्ट एग्जाम्पल था तुम्हारा और सेकंड हो गया। यहाँ पर अगर हम एन बराबर हमें निकालना है और ए दिया गया है 35 और जेड बराबर भी दिया गया है 17, फिर एन बराबर निकालोगे ई माइनस जेड, एन बराबर ई का मान 35 और जेड का मान 17, तो एन बराबर 15, 15 से 7 जाएगा हमारे पास तो 8, और 2 से 1 गया 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 18। ठीक, तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था परमाणु संरचना आधुनिक क्या होती है, मैंने आप सबको बता दिया। फिर से हम एक बार बता रहे हैं, तत्व मतलब परमाणु क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में एटम बोलते हैं। तो किसी तत्व की 20 सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए, मतलब कि बिना टूटे हुए भाग लेते हैं, उसे हम परमाणु कहलाते हैं। ठीक, सेकंड टॉपिक है तो नंबर की परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। तो किसी तत्व की परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसे हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। फिर थर्ड है हमारे पास द्रव्यमान संख्या, जिसे हम मास नंबर बोलते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है या कहते हैं, इसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ए बराबर फॉर्मूला होता है तुम्हारा जेड प्लस एन, ए बराबर द्रव्यमान संख्या और जेड बराबर परमाणु क्रमांक, एन बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ से अगर हम अरेंज करेंगे तो जेड बराबर ई माइनस एन हो जाएगा, और फिर सेकंड हो जाएगा तुम्हारा एन बराबर ई माइनस जेड। ठीक,
फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं सोडियम। सोडियम जैसे कि पता है कि ये परमाणु क्रमांक होता है हमारा और ये द्रव्यमान संख्या होती है। तुम्हें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालना है, तो Z बराबर दिया गया तुम्हारे पास 11 और E बराबर दिया गया 23, N बराबर निकालना है तो हम N का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से, N बराबर E माइनस जेड, फिर A का मान रखेंगे 23, Z का मान 11, तो N बराबर हमारे पास 12 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे सोडियम में, 12 आ जाएंगे। फिर सेकंड एग्जांपल बात करते हैं हम क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 35 होती है हमारी। फिर यहाँ N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फिर हमें निकालना है, तो A बराबर तुम्हें दिया गया 35 और Z बराबर दिया गया 17। N बराबर क्या हो जाएगा A माइनस जेड, 35 माइनस 17 बराबर कितना बचेगा 18। दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसमें, क्लोरीन में। थैंक यू।